लास्ट क्लास में हम लोगों ने जो वीबीटी का कंसेप्ट था वो आधे से ज़्यादा तो पढ़ ही लिया है। अभी उसी वीबीटी के कंसेप्ट के बेसिस पे हम लोगों को कुछ बहुत ही सिंपल सिंपल सी चीज़ें देखनी है। आधे से ज़्यादा चीज़ तो देखो कंसेप्चुअल याद करने वाली है, ठीक है, और बहुत सारी चीज़ें लॉजिकल भी हैं, उनको समझना भी ज़रूरी है। बट समझने के साथ साथ जितना तुम उस छोटी सी चीज़ को अपने छोटे से दिमाग के अंदर स्टोर करके रखोगे, फ़ायदा उतना ही ज़्यादा है, ठीक है। क्योंकि इस पार्ट में आपसे ये नहीं कोई पूछने वाला है एट द एंड कि लॉजिकली सिग्मा बॉन्ड कैसे बना, ठीक है। आपसे इस पार्ट के एंडिंग में ये पूछा जाएगा तुम्हें क्या लगता है इस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल में सिग्मा है कि पाई। तो जो इसका क्वेश्चन सॉल्विंग एबिलिटी है वो होनी चाहिए। अभी इस पीडीएफ के साथ ही मतलब अभी जो ये वीडियो चल रहा है, इसी वीडियो की पीडीएफ में तुम लोगों को अप्रॉक्सीमेटली 77 क्वेश्चंस मिलेंगे वीबीटी के। वैसे तो वो टोटल 100 थे, मैंने 77 ही डाले हैं, 23 कल के इसमें मैं डाल दूँगी, ठीक है। तो इस तरीके से तुमने अपना ये क्वेश्चन एबिलिटी करनी है। और कल मैंने अभी तक के जितने भी पीडीएफ शेयर किए हैं उनमें जितने भी क्वेश्चंस वगैरह दिए हैं उन सबके डिस्कशंस हम लोग कल करेंगे। अभी मुझे क्या पढ़ाना है उससे बातचीत करते हैं। तो लास्ट क्लास में जहाँ तक मुझे याद आ रहा है हम लोग स्टेरिक नंबर वगैरह सब कुछ निकालना बहुत ही अच्छे से सीख चुके थे। तो आई डोंट थिंक कि उसमें कुछ ऐसा पार्ट है जो मुझे बताना है जो मैंने नहीं बताया। अब हम लोग डायरेक्टली आगे बढ़ते हैं। हाइब्रिडाइजेशन का मीनिंग क्या होता है ये सब भी देख लिया था, और इवन तुम्हें मैंने हाइब्रिडाइजेशन निकालना भी सिखा दिया था। अलग अलग लोगों के देखो अलग अलग तरीके होते हैं हाइब्रिडाइजेशन निकालने के। तो तुम अगर 2-3 चीज़ें पढ़ोगे देखोगे तो तुम्हें पता चलेगा कि नहीं सबका अलग है। बट जो तरीका मुझे कंफर्टेबल लगता है, जिस तरीके को मैंने सीखा है, वही एक्चुअली मैं तुम्हें बता भी रही हूँ। तो अभी हम लोग आगे कंटिन्यू करते हैं। अभी आज हमें उसी हाइब्रिडाइजेशन के ऊपर कुछ सीखना है, कुछ जानना है, कुछ ज्ञान हासिल करना है। वो ज्ञान क्या है? देखो सबसे इम्पॉर्टेंट ज्ञान वही की बात ये है, आपने हाइब्रिडाइजेशन तो पढ़ लिया, इस हाइब्रिडाइजेशन को पढ़ने की एप्लीकेशन क्या है? द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट इज एप्लीकेशन पार्ट। आपको कैसे पता, आपको क्या मालूम कि हाइब्रिडाइजेशन आपके किस काम आएगा, किस काम नहीं आएगा? तो आप देखिए सिंपल सी चीज़ है। हाइब्रिडाइजेशन में आप जब भी किसी मॉलिक्यूल का हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करते हो, तो हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर लेने के बाद आप उस पर्टिकुलर मॉलिक्यूल की जो ज्योमेट्री होती है, जो उसकी शेप होती है, आप उसको प्रिडिक्ट कर सकते हो। अब तुम्हें लगेगा मैंने यहाँ पे 2 वर्ड्स का प्रयोग किया है, एक होता है आपका ज्योमेट्री और एक होता है शेप। क्या ये दोनों सेम है? मैक्सिमम स्टूडेंट्स को इन्हीं 2 वर्ड्स में कन्फ्यूजन होती है, क्या ज्योमेट्री और शेप तो दोनों सेम होना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो अभी हम लोग यहाँ पे नोट डालोगे अपनी कॉपी में, और नोट में अपना सबसे पहला पॉइंट लिख दोगे। वो ये लिख दोगे कि ज्योमेट्री एंड शेप आर नॉट सेम। सबसे पहला आपको क्वेश्चन में ज्योमेट्री पूछा जाता है कि बताइए इसकी ज्योमेट्री क्या, कई बार पूछा जाता है इसकी शेप क्या है। तो हम लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ज्योमेट्री एंड शेप या दोनों तो सेम चीज़ें होनी चाहिए, बट नहीं, ज्योमेट्री एंड शेप आर डिफरेंट, ये दोनों सेम चीज़ें नहीं है। तो ज्योमेट्री किस बेसिस पे बतानी है, शेप किस बेसिस पे बताना है? तो देखो आप लोगों को जब भी शेप के बारे में कमेंट करने को बोला, शेप के तो शेप के बारे में हम लोन करेंगे, हम प्लस बॉन्ड प्लस लिखेंगे, और लोन प्लेयर प्लस बॉन्ड प्लेयर कंसीडर कर उसकी शेप बनाते हैं। लेकिन जब हम लोग ज्योमेट्री के बारे में बातचीत करेंगे कि इसकी ज्योमेट्री क्या है, किस तरीके से ये है, तो ऐसे केस में आपको उसकी ज्योमेट्री बताते वक्त, अच्छा रुको रुको शायद मैंने उल्टा बोल दिया, 2 मिनट, हाँ तो ये उल्टा बोल दिया 2 मिनट। ये जो शेप है ये जो आपका लोन पेयर और प्लस बॉन्ड पेयर इसमें आ जाएगा। और जब कोई इंसान तुमसे पर्टिकुलरली शेप के बारे में कमेंट करेगा कि बताइए इसकी शेप कैसी है, तो उस वक्त तुम्हें सिर्फ और सिर्फ किस चीज़ को कंसिडर करना है, बॉन्ड पेयर। चार्ट बनाएंगे हम जो तुम्हें याद करना होगा, ठीक है। ज्योमेट्री के वक्त दोनों और शेप के वक्त सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड पेयर, ठीक है। अच्छा अब आगे ये जो कंसेप्ट है, जो कंसेप्ट अभी मैं तुम्हें बता रही हूँ, ये कंसेप्ट किसके द्वारा दिया गया, किसने बनाया? तो ये जो पूरा का पूरा कंसेप्ट है इट वाज गिवन बाय सिडविक, बराबर। ये कंसेप्ट जो है, ये कंसेप्ट आपके किसने दिया था? सिडविक ने दिया था, पॉवेल ने दिया था। तो इस तरीके से ठीक है, 2 जानकारी मिल गई, एक जीके फैक्ट मिल गया, बट ये जीके फैक्ट तुम्हारे कोई काम का नहीं है, अगर भूल भी जाओगे तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अच्छा अब आगे बढ़ते हैं और चीज़ों में कंटिन्यू करते हैं चीज़ें कि किस तरीके से हम लोग पढ़ेंगे आपका ये वाला पार्ट। तो देखो अब ये आ गया हम लोगों का, अब अलग अलग हाइब्रिडाइजेशंस जो आप लोगों ने पढ़ी हैं, इन हाइब्रिडाइजेशंस में कितने लोन पेयर रहेंगे, तो क्या शेप होगी,
कितने बॉन्ड पेयर रहेंगे तो क्या शेप होगी, ये सब पार्ट अब हमको सीखना है। एक पॉइंट नंबर 3 भी मुझे तुम्हें लिखाना है, बट वो मैं आगे लिखवा लूँगी। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर फटाफट एकदम तेज़ी से क्या कर लेते हैं, अपना जो क्लासिफिकेशन है वो क्रिएट कर लेते हैं। क्या क्लासिफिकेशन मुझे क्रिएट करना है, देखो। तो अभी यहाँ पर सबसे पहले हम लोग आ जाते हैं हाइब्रिडाइजेशन। जो पहला है वो हम लोगों का है हाइब्रिडाइजेशन। कॉलम क्या है हम लोगों का, हाइब्रिडाइजेशन। पुलिस स्पेलिंग तुम लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रही हूँ, ठीक है। और उसके पास नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं, ये हमारा दूसरा कॉलम है। और उसके पास नंबर ऑफ लोन पेयर्स कितने हैं, ये हमारे पास दूसरा पार्ट है, ठीक है। अच्छा, तो ये तो गिनना, कितने सिग्मा कितने लोन पेयर, उससे हाइब्रिडाइजेशन कितनी, ये अभी तक की प्रीवियस क्लासेस के बेसिस पे तुम सीख चुके होगे। अच्छा, अब जो मैंने ये वर्ड बोला था ज्योमेट्री, इसे कई बुक्स में आप ऐसा पाओगे सिर्फ ज्योमेट्री वर्ड ना लिखकर वहाँ पे इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री भी लिखा रहता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन ज्योमेट्री में याद रखेंगे क्या होता है, आप लोगों का बॉन्ड पेयर और लोन पेयर आप लोगों को दोनों क्या काउंट करना पड़ता है। बट बॉन्ड पेयर में सिर्फ और सिर्फ सिग्मा, नॉट पाई। कोऑर्डिनेट कर सकते हो बट पाई नहीं कर सकते। और एक नेक्स्ट कॉलम आता है, वो ये होता है आपकी शेप क्या है, ठीक है, शेप क्या है। अच्छा, उसके अलावा यूजुअली अगर ऐसा कुछ रहा तो बी ए यानी कि बॉन्ड एंगल कितना रहेगा, और उसका कोई अपन एक आधी एग्जाम्पल डाल लेंगे, ये वाली चीज़। तो सबसे पहली इंफॉर्मेशन वो ये है, सबसे सिंपलेस्ट हाइब्रिडाइजेशन जो आपके हाथ में होती है वो होती है एसपी हाइब्रिडाइजेशन। वो कौन सी होती है, एसपी हाइब्रिडाइजेशन। एसपी हाइब्रिडाइजेशन में सिग्मा बॉन्ड 2 होते हैं, लोन पेयर की संख्या 1 भी नहीं होती, 0। अगर ऐसा हुआ तो वो अगर ऐसा केस हुआ तो आप लोगों का जो ज्योमेट्री है, जो इलेक्ट्रॉन की ज्योमेट्री है, मतलब वो पर्टिकुलर आपका मॉलिक्यूल कैसा दिखेगा। जैसे आप लोगों के पास एसपी हाइब्रिडाइजेशन कुछ ऐसी दिखेगी, लीनियर शेप की, बराबर। उसकी ज्योमेट्री कैसी रहेगी, लीनियर, वो ऐसा दिखेगा। अभी इसको हम लोग डिटेल में भी पढ़ेंगे कि ऐसा क्यों दिख रहा है, बट अभी फिलहाल वो कुछ ऐसा दिखेगा, तो इसको हम लोग कहते हैं लीनियर। और उसकी जो शेप है वो भी लीनियर रहेगी। जब कोई बॉन्ड पेयर नहीं, ऐसा जब कोई लोन पेयर नहीं होते, ठीक है, जब कोई लोन पेयर नहीं होते, तो ऐसे केस में आप लोगों की जो शेप होती है वो शेप और ज्योमेट्री सेम होती है। तो यहाँ पे जो मैंने पॉइंट नंबर 3 के लिए जगह छोड़ी थी, तो ऐसे में हम लिख देते हैं फॉर 0 लोन पेयर। जब आपके पास लोन पेयर नहीं होते हैं तो आप लोगों के पास ज्योमेट्री और शेप किसी भी एक मॉलिक्यूल की आपस में क्या हो जाती है, सेम हो जाती है। ऑलवेज सेम नहीं होती, ठीक है, ऑलवेज सेम नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आइडियली ऐसी सिचुएशंस में बॉन्ड एंगल कितना होता है, बी ए मतलब बॉन्ड एंगल, ठीक है, बी ए मतलब क्या होता है, बॉन्ड एंगल। बॉन्ड एंगल कितना होता है, बॉन्ड एंगल यहाँ पे आइडियली 180 डिग्री का होता है। लीनियर चीज़ है, 180 डिग्री का होगा। एग्जाम्पल आगे बहुत सारे तुम लोगों को देखने को मिलेंगे, ठीक है, बट फिलहाल के लिए कोई भी हम एक सिंपल सा एग्जाम्पल यहाँ ले लेते हैं, CO2 एंड BeCl2, ठीक है। यहाँ पे बस मैं एक एग्जाम्पल लिख रही हूँ, CO2, बाकी इतने मल्टीपल एग्जाम्पल लिख कर क्या पाओगे। अब क्या इसी एसपी हाइब्रिडाइजेशन में ऐसी चीज़ पॉसिबल है क्या कि हाइब्रिडाइजेशन तो देखो अभी भी एसपी के एसपी है, लेकिन अब नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड 2 के बजाय 1 हो गए हैं और लोन पेयर अब 1 हो गया है, सच दैट कि 1+1 अभी भी 2 है, टोटल 2 होना चाहिए, ठीक है, लोन प्लेयर प्लस सिग्मा बॉन्ड को ऐड करके। तो ऐसा करने से होगा क्या, ऐसा करने से होगा क्या, आपकी जो ज्योमेट्री है, ज्योमेट्री पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ज्योमेट्री पहले भी लीनियर थी, अभी भी लीनियर है। क्यों, क्योंकि ज्योमेट्री निकालते वक्त हम लोन पेयर बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं, लेकिन शेप निकालते वक्त तो हम सिर्फ बॉन्ड पेयर को काउंट करते हैं। तो अब क्या होगा, जैसे अगर एक सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम ने इस तरफ से तो बॉन्ड बनाया है, बट इस तरफ क्या आ गया, इस तरफ तो एक लोन पेयर आ गया है। तो ये जो ज्योमेट्री है ये कैसी है, लीनियर। अच्छा, अब जो ये बाजू वाली ज्योमेट्री है इस तरीके की, इसको भी लीनियर ही कहते हैं, ठीक है, इसको भी लीनियर कहते हैं। और ये भी कितना बॉन्ड एंगल शो करेगा, 180 शो करेगा। यानी कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में लीनियर के अलावा आपको कुछ और मिले, ये थोड़ा नॉट पॉसिबल वाला केस है। तो 1 सिग्मा 1 लोन पेयर एंड एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ये किस थ्योरी का एग्जाम्पल है, इट इज़ कार्बन मोनोऑक्साइड, ठीक है, कार्बन मोनोऑक्साइड इस कैटेगरी में फॉल होता है। अब आते हैं नेक्स्ट में अब किसकी बारी, अब आपकी एसपी हाइब्रिडाइजेशन में ऐसा नहीं हो सकता कि सिग्मा बॉन्ड एक भी नहीं है और सब लोन पेयर ही है। तो अब नेक्स्ट नंबर पे आ जाओ। नेक्स्ट नंबर में आते हैं हम लोग कौन सी वाली हाइब्रिडाइजेशन, sp2। sp2 यानी कि स्टेरिक नंबर 3 है। एक मिनट, अच्छा सुनो, तो
अब ये जो स्टेरिक नंबर आपका 3 है, ये स्टेरिक नंबर 3, इसका मतलब क्या है? हो सकता है आपके पास तीनों के तीनों बॉन्ड पेयर हो, मतलब सिग्मा बॉन्ड हो सकता है आपके पास कोई भी लोन पेयर ना हो, एक ये पॉसिबिलिटी बन सकती है। तो अगर ऐसी पॉसिबिलिटी बनती है तो वो जो चीज़ है पर्टिकुलर, वो क्या कहलाती है? आपकी ट्राइगोनल प्लेनर। वो पर्टिकुलर चीज़ आपकी क्या कहलाती है? ट्राइगोनल प्लेनर। और ट्राइगोनल प्लेनर को कुछ हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है? ये ऐसे, ये ऐसे, बराबर, ये ऐसे। और इस चीज़ को हम लोग नाम क्या देते हैं आप लोगों का? ट्राइगोनल प्लेनर, बराबर। ये नाम क्या हो जाता है आपका? ट्राइगोनल प्लेनर। अब यहाँ पे अभी क्योंकि कोई लोन पेयर नहीं है तो यही सेम डायग्राम इधर भी बनेगा और यही सेम नाम इधर भी रहेगा, क्योंकि ज़ीरो लोन पेयर के केस में आप लोगों का जो होता है, क्या कहते हैं, क्या नाम है, ज्योमेट्री और शेप दोनों ही क्या होती है? सेम होती है, बराबर। अच्छा, बॉन्ड एंगल कितना होगा? बॉन्ड एंगल यहाँ पे 120 डिग्री का होगा। एग्जाम्पल और भी आ जाएंगे, बट अभी फिलहाल एक एग्जाम्पल में BCl3 को उठा लेते हैं, ठीक है? ये हमने BCl3 को उठा लिया। लेकिन ऐसी भी तो एक पॉसिबिलिटी आ सकती है कि अगर आप लोगों ने बॉन्ड पेयर 2 कर दिए और आप लोगों का जो लोन पेयर है वो 1 हो गया, सच दैट अभी भी टोटल 3 है, तो क्या ज्योमेट्री में कोई फ़र्क पड़ता है? ये ट्राइगोनल प्लेनर में ना, ट्राइगोनल प्लेनर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो वैसे का वैसी। लेकिन अभी आप लोगों ने उसमें से, आपके सेंट्रल एटम ने सिर्फ ऐसे 2 बॉन्ड बनाए और एक पोजीशन पे ऐसा लोन पेयर है, ठीक है? ये ऐसा लोन पेयर है, तो इसकी वजह से अब ये जो शेप है, ये शेप अब ट्राइगोनल प्लेनर तो रहेगी नहीं, क्योंकि ट्राइगोनल प्लेनर के लिए मैं इसको कंसिडर नहीं करूँगी, शेप के लिए इसको कंसिडर नहीं करूँगी, सिर्फ नीचे के पार्ट यानी कि सिर्फ इतने पार्ट को कंसिडर किया जाएगा। अगर सिर्फ इतने पार्ट में अपनी आंखें लगाओ तो तुम्हें नहीं लगता कि इस पर्टिकुलर शेप को हम बेंड शेप कह सकते हैं? बेंड हो गई ना कोई चीज़, बेंड हो गई है, या फिर इसको आप वी शेप कह सकते हो, या फिर आप इसे एंगुलर शेप कह सकते हो। तीनों में से जो शेप कहना है कह दो, ये इन तीनों नाम से कुख्यात है, ठीक है? अच्छा, अब अगर आपकी शेप बदली है तो बॉन्ड एंगल में भी कोई फ़र्क आया होगा। अब बॉन्ड एंगल में वो क्या फ़र्क आया है वो हम लोग आगे, आपका रूल आएगा बेंड्स रूल, तब देखेंगे, VSEPR थ्योरी में पढ़ेंगे। अभी बॉन्ड एंगल पे मैं कोई कमेंट नहीं कर रही हूँ, ठीक है? कोई कमेंट नहीं। और इस तरीके से आप लोगों का ये बन गया SO2। SO2 में भी आपको sp2 हाइब्रिडाइजेशन मिलेगा। अब एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी तो हो सकती है कि आपके पास ये जो sp2 हाइब्रिडाइजेशन है, इसमें आपके पास मात्र एक आपका सिग्मा बॉन्ड रहे और 2 लोन पेयर रहे। अगर ऐसा रहा तो आपकी ज्योमेट्री को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो सिग्मा और लोन को लेकर चलती है, सच दैट स्टेरिक नंबर टोटल 3 ही आता है। लेकिन अब वो क्या रहा है, एक सेंट्रल एटम है, उसने सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड बनाए और बाकी तरफ उसने क्या बना लिए? लोन पेयर बना लिए। तो ऐसे में उसकी जो ज्योमेट्री है, उसकी ज्योमेट्री तो अभी भी स्टिल ट्राइगोनल प्लेनर रहेगी, लेकिन उसकी जो शेप है, शेप क्या होगी? उसमें आप उन दोनों लोन पेयर को कंसिडर ही नहीं करोगे। तो जब आप 2 लोन पेयर को कंसिडर नहीं करोगे तो एक सेंट्रल एटम है और एक बॉन्डेड एटम है, और 2 लोगों के बीच में एक अरेंजमेंट क्या कहलाती है? लीनियर अरेंजमेंट कहलाती है। तो यानी कि लीनियर आपके sp2 हाइब्रिडाइजेशन में भी एग्जिस्ट कर सकती है, यदि आपका बॉन्ड पेयर कितना हुआ, यानी कि सिग्मा बॉन्ड कितने हुए? 1, और लोन पेयर कितना हुआ? 2। तो तुम्हें यही तो याद करना है कि एक सिग्मा और 2 बॉन्ड पेयर, 2 लोन पेयर के केस में ज्योमेट्री क्या होगी और शेप क्या होगी। ज्योमेट्री तो याद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, शेप याद करने की ज़रूरत आपको पड़ सकती है, ठीक है? चलो अब आगे बढ़ते हैं। ये स्टेरिक नंबर 2 की कहानी हो गई। अब आ जाते हैं हम हमारे स्टेरिक नंबर 3 पर। स्टेरिक नंबर 3 के लिए आपकी जो अच्छा, ठीक है, तो अगर आप लोगों ने मान लेते हैं क्या किया हुआ है इस तरीके से, स्टेरिक नंबर 3 है, तो यानी कि आपकी हाइब्रिडाइजेशन कौन सी है? sp3। sp3 में एक पॉसिबिलिटी ये हो सकती है कि आपने 4 क्या ले लिए हो? सिग्मा ले लिए हो, 0 लोन पेयर लिए हो। तो जब इस तरीके की पॉसिबिलिटी आ रही है तो आपको सेंट्रल एटम के अराउंड 4 सिग्मा बॉन्ड बनाने हैं। तो सेंट्रल एटम के अराउंड जब आप 4 सिग्मा बॉन्ड बनाओगे, वो कैसे दिखेंगे? ऐसे, ऐसे, ऐसे और ऐसे, ठीक है? ये इस तरीके से, ऐसा अज्यूम करो कि तुम्हारा छाता उल्टा हो गया है, ठीक है? ये इस तरीके से आपको दिख रहा है, बराबर। इसका जो एकदम परफेक्ट, एकदम जो इसका परफेक्ट शेप होता है वो कौन सा होता है? इस तरीके के परफेक्ट शेप को हम क्या कहते हैं? टेट्राहाइड्रल। ये चीज़ क्या कहलाती है आप लोगों की? टेट्राहाइड्रल। दिस थिंग इज नोन एज व्हाट? टेट्राहाइड्रल, ठीक है? ये चीज़ क्या है आप लोगों की? टेट्राहाइड्रल है।
टेट्राहाइड्रल को कुछ इस तरीके से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, ये ऊपर में आपका लोब, ठीक है, ये इस तरीके से, ये बेटर रहता है बल्कि उसको चीज़ों को लिखने का तरीका। लेकिन इफ़ यू हैव शॉर्ट टाइम, अगर आपको इसे फालतू ड्रॉ नहीं करना है, ऐसे समझना है, तो ये बाजू वाला तरीका, दोनों सेम ही है, बस मैंने डंडियाँ बना दी हैं। तो ऐसी ज्योमेट्री को sp3 में हम लोग क्या कहते हैं, वी कॉल्ड इट टेट्राहाइड्रल। क्या कहा जाता है इसको, टेट्राहाइड्रल। लेकिन अब अगर मान लेते हैं कोई लोन पेयर नहीं है, तो कोई लोन पेयर के केस में आप लोगों का जो ज्योमेट्री होता है वही आप लोगों का शेप भी होता है, और आइडियल बॉन्ड एंगल इस केस में एक्सपेक्ट किया जाता है कि आइडियल बॉन्ड एंगल कितना आना चाहिए, 109.5 आना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे CH4 इसका बेस्ट सूटेड एग्जाम्पल है। लेकिन इसमें अब ये भी तो एक केस बन सकता है कि आपके पास बॉन्ड पेयर 4 के बदले 3 हो गए और लोन पेयर आपके पास 1 हो गए, ये भी तो एक केस आ गया। अब अगर ऐसा केस आ गया है तो तुम्हारे पास जो शेप में, ज्योमेट्री में कोई चेंज आएगा ना, ज्योमेट्री में कोई चेंज ना आएगा, शेप में क्या कोई चेंज आएगा, हाँ कैसे, आप लोगों का जो सेंट्रल एटम है अब वो सिर्फ और सिर्फ 3 बॉन्ड बना रहा है, और ऊपर वाली पोजीशन पे तो आपका लोन पेयर है, ठीक है, माता वो सिर्फ कितने बॉन्ड बना रहा है, वो सिर्फ 3 ही बॉन्ड बना रहा है, बाकी जो उसकी नीचे वाली पोजीशन है वो तो भरी हुई है 3 बॉन्ड और ऊपर का एक लोन पेयर। तो इस पर्टिकुलर पोजीशन को अब ये आ चुकी है आपके पास, ठीक है, ये जो आपकी पर्टिकुलर पोजीशन है ये आ चुकी है। अब इस पर्टिकुलर पोजीशन को हम क्या कहते हैं, ये हमको पता होना चाहिए। दिस इज नोन एज ट्राइगोनल पिरामिडल। इसे क्या कहा जाता है, ट्राइगोनल पिरामिडल। सो sp3 हाइब्रिडाइजेशन में व्हेन यू हैव थ्री what bond pairs and one lone pair, then it is known as what, trigonal pyramidal. Geometry is still tetrahedral, geometry will never change, geometry change नहीं होगा, क्या change होगा, shape change होगा। एग्जाम्पल क्या हो सकता है इसका, NH3। बॉन्ड एंगल में क्या होगा, वी विल डिस्कस लेटर, लेकिन हाँ बॉन्ड एंगल इतना याद रख के रखो कि वो 109.5 से बढ़ेगा नहीं, वो 109.5 से घटेगा। जब लोन पेयर आ जाते हैं किसी सिस्टम में तो वो बॉन्ड एंगल को घटाते हैं, हाँ ऐसा माना जाता है कि यूजुअली एक लोन पेयर के आने से 2.5 डिग्री से आपका बॉन्ड एंगल घटता है, बट दिस इज़ नॉट अ गुड वे, ये एक अप्रॉक्सीमेशन है, बट तुम मोस्ट ऑफ द जगह ऐसा पाओगे कि ये चीज़ नहीं है वैलिड, ठीक है, तो इसको माना नहीं जाता है। अच्छा, अब ऐसा भी तो हो सकता है आपके पास सिग्मा बॉन्ड भी 2 हैं, लोन पेयर भी 2 हैं, जैसे पानी के केस में, पानी के केस में क्या हो जाएगा, पानी के केस में क्या हो जाएगा, पानी के केस में 2 हायर सिग्मा बॉन्ड होते हैं हाइड्रोजन के साथ और 2 क्या होते हैं, लोन पेयर होते हैं। तो ज्योमेट्री अभी भी क्या रहेगी, ज्योमेट्री अभी भी टेट्राहेड्रल रहेगी, ज्योमेट्री को ढीला भर का फर्क नहीं पड़ना है, लेकिन शेप में फ़र्क आ जाएगा। शेप में ऐसा होगा कि नाउ यू विल हैव 2 वॉट लोन पेयर्स, आपके पास अब कितने, 2 लोन पेयर्स है, और आपके पास सिर्फ बॉन्ड कितने हैं, 2। तो जब आपके पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड हो, जब आपके पास सिर्फ 2 ही बॉन्ड हो, तो ऊपर ही हमने सीखा है कि 2 बॉन्ड वाली केस वाली सिचुएशन को हम लोग क्या कहते हैं, एंगुलर कहते हैं, या फिर इसको हम लोग वी शेप कहते हैं, या फिर इसको हम लोग बेंट शेप कहते हैं। तीनों में से कोई भी आप इसको एक नाम दे सकते हो, वी कह दो, बेंट कह दो, एंगुलर कह दो, कुछ भी कह दो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बॉन्ड एंगल में क्या फ़र्क पाएगा, बॉन्ड एंगल डिक्रीज होगा, कितना डिक्रीज होगा, विल डिस्कस लेटर। अच्छा, एक चौथी पॉसिबिलिटी क्या बन सकती है कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड एक ही है और लोन पेयर 3 है, तो ज्योमेट्री को कोई फ़र्क नहीं पड़ता, लोन पेयर बढ़ रहे हैं घट रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड जा रहे हैं आ रहे हैं, कोई फ़र्क नहीं। लेकिन हाँ जो शेप है, शेप को गुस्सा आ जाएगा, शेप बोलेगी मैं बदल गई, क्योंकि अब तो मैं एक ही बॉन्ड बना रही हूँ और अब तो मेरे पास कितने लोन पेयर आ गए, 3 लोन पेयर आ गए। तो जब कोई एक सेंट्रल एटम किसी दूसरा एटम के साथ एक ही बॉन्ड बनाता है, बाकी पूरे लोन पेयर मौजूद होते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग कहते हैं लीनियर। और उस केस में बॉन्ड एंगल क्या होगा वो भी हम बाद में देखेंगे, उस चीज़ में बॉन्ड एंगल क्या होगा वो भी बाद में देखेंगे। तो बॉन्ड एंगल पे तो हम कमेंट ही नहीं करते अभी, बस आगे पढ़े जा रहे हैं, ठीक है, बस आगे देखे जा रहे हैं कि क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हमारे सामने आ सकती हैं। अब आ जाते हैं, ये कौन सा स्टेरिक नंबर चल रहा था, 3। अब नेक्स्ट स्टेरिक नंबर पे मूव करो जरा, स्टेरिक नंबर 4। स्टेरिक नंबर 4 में देखो क्या पॉसिबिलिटीज़ है आप लोगों के पास। अच्छा 4 ही तो पढ़े थे अभी हम लोगों ने, रुको 1 मिनट, मैंने यहाँ 3 लिख दिया था, सॉरी। हाँ, अभी पढ़ना है स्टेरिक नंबर 5। स्टेरिक नंबर 5 का मतलब होता है कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d है, ठीक है, आपकी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, sp3d है, जिसमें पॉसिबिलिटीज़ आपके पास क्या क्या हो सकती हैं कि आपके पास सिग्मा बॉन्ड कितने हो, 5, लोन पेयर हो 0, ये भी एक पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो ऐसे केस में वो जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहेगी, ठीक है, वो जो sp3d हाइब्रिडाइजेशन रहेगी उसको हम शो कैसे करेंगे, हाउ विल यू रिप्रेजेंट दैट sp3d हाइब्रिडाइजेशन। देखो ऐसा रहता है,
आपके पास जस्ट अज्यूम करो एक ट्राइंगल शेप का पेपर है। बचपन में जब क्राफ्ट बुक होती थी तो क्राफ्ट बुक के पीछे में स्क्वायर या रेक्टेंगल शेप के कागज होते थे, राइट। आपके पास जस्ट इमेजिन करो एक ट्राइंगुलर शेप का पेपर है, आपके पास एक ट्राइंगुलर शेप का पेपर है और उस ट्राइंगुलर शेप के पेपर पे उसके प्लेन में आपके इस तरीके से तीन तीन क्या है ऑर्बिटल्स है, ये ऐसे ऑर्बिटल्स है, ये ऐसे उसके ऑर्बिटल्स हैं, ठीक है, मतलब तीन है। और उसी ट्राइंगुलर शेप के पेपर के परपेंडिकुलर, उसी ट्राइंगुलर शेप के परपेंडिकुलर भी एक आपका ऑर्बिटल है और उसी ट्राइंगल शेप के नीचे के तरफ में भी परपेंडिकुलर में एक ऑर्बिटल है। मतलब sp3d हाइब्रिडाइजेशन में आपके जो तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल होते हैं, थ्री हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 3HO आर इन अ प्लेन, वो क्या होते हैं, प्लेन में होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं। लेकिन बाकी के जो दो हाइब्रिड ऑर्बिटल होते हैं वो एक हाइब्रिड ऑर्बिटल अबोव द प्लेन होता है, अबोव परपेंडिकुलरली अबोव द प्लेन, ठीक है, और जो दूसरा हाइब्रिड ऑर्बिटल होता है वो क्या होता है, परपेंडिकुलरली बिलो प्लेन होता है, ठीक है। तो टोटल इस तरीके से टोटल कितने हाइब्रिड ऑर्बिटल आपके पास आ जाते हैं, 5। अगर ऐसा किसी को डायग्राम नहीं बनाना है तो वो कैसा डायग्राम बनाता है, वो ऐसे बनाता है, एक ऐसा डॉट दे देगा, इस डॉट से एक इधर एक इधर एक इधर एक ऊपर और एक नीचे। ये होती है sp3d हाइब्रिडाइजेशन को इन शॉर्ट में रिप्रेजेंट करने का तरीका। इवन आज के बाद अगर कभी भी तुम कोई एक मॉलिक्यूल का शेप बनाओगे जो कि sp3d हाइब्रिडाइजेशन का है, जिसके पास 5 सिग्मा बॉन्ड है और एक भी लोन पेयर नहीं है, तो उसको ऐसे ही बनाओगे। ऐसा नहीं बना देना ये ले 5 ले बना लिए, ऐसा नहीं बनाना, जैसा दिखाया गया है वैसा ही बनाएंगे आप, ठीक है। चलो, तो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को हम क्या कहते हैं। अच्छा, तो पहले तो इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को हम लोग कहते हैं ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। व्हाई वी से इट एज अ ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बिकॉज द प्लेनर शेप इज ट्राइंगुलर। जो आपका प्लेन है वो प्लेन कैसी शेप का है, ट्राइंगुलर शेप का है, और उसके ऊपर में भी एक परपेंडिकुलर है, उसके नीचे भी परपेंडिकुलर है। तो अगर सिर्फ ऊपर परपेंडिकुलर होता देन इट विल बी नोन एज व्हाट, पिरामिडल। अब ऊपर नीचे दोनों है, देयरफॉर इट विल बी नोन एज बाइपिरामिडल। ओके, चलो अब आगे कंटिन्यू करते हैं। तो ये हम लोगों के sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ज्योमेट्री पे बात हुई। जब लोन पेयर 0 होता है तब आप लोगों की जो शेप होती है वो भी सेम ही होती है, तो उस पर क्या बात करें, एंगल यहाँ कितना रहता है। अभी तक तुम्हें क्या बताया गया, 180, 120, 109.28 मिनट्स। कभी भी तुम्हें मैंने एक ही हाइब्रिडाइजेशन में 2 एंगल नहीं बताए, लेकिन sp3d हाइब्रिडाइजेशन ये आप लोगों की वो महान हाइब्रिडाइजेशन है जिसके अंदर में 2 प्रकार के बॉन्ड एंगल पाए जाते हैं। इसके अंदर में 90 डिग्री के भी बॉन्ड एंगल होते हैं और 120 के भी होते हैं। 120 वाले कौन होते हैं, ये 120 वाले बॉन्ड 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल प्लेन में होते हैं, और क्योंकि ऊपर और नीचे ये लोग परपेंडिकुलर हैं तो 90 डिग्री वाले बॉन्ड एंगल आपके पास कितने होते हैं, 2। सो यू हैव 3 120 डिग्री के बॉन्ड एंगल एंड यू हैव 2 90 डिग्री के बॉन्ड एंगल्स। अच्छा, इवनली कह रही हूँ, इवन आप लोगों की जो ये प्लेन वाली जो पोजीशन होती है, प्लेन की जो पोजीशन होती है, दीज प्लेनर पोजीशंस आर नोन एज इक्विटोरियल पोजीशन। इन्हें हम कौन सी पोजीशन कहते हैं, इक्विटोरियल पोजीशन। और ये जो ऊपर में परपेंडिकुलर है, दीज परपेंडिकुलर आर नोन एज एक्सियल पोजीशन, ठीक है। इस पर अभी और बातचीत करेंगे, लेकिन अभी इतने नोट्स बना रहे हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सबसे बेस्ट होगा PCl5, एक बीच में फॉस्फोरस और बाजू में 5 क्लोरीन। अब ऐसा भी तो एक पॉसिबिलिटी हो सकती है कि आपके पास बॉन्ड पेयर यानी कि सिग्मा बॉन्ड 4 है और लोन पेयर 1 है, तो क्या हो जाएगा, ये आपका सेंट्रल एटम है, इस सेंट्रल एटम के ऊपर में आप लोगों के पास 1, उसके नीचे में 1। याद रखना, जब भी आपको sp3d हाइब्रिडाइजेशन में से एक बॉन्ड पेयर हटाना हो, मतलब 5 सिग्मा की जगह अगर आपको 4 सिग्मा करना है, तो कभी भी परपेंडिकुलर वाला नहीं हटाने का, प्लेन में से किसी को भी हटा सकते हो। तो लेट्स से मैंने प्लेन में से लेफ्ट वाले को हटा दिया, तो ये राइट साइड में ये 2 बच गए, और इस लेफ्ट साइड में मैंने क्या बना दिया, लोन पेयर बना दिया। तो शेप अभी भी क्या रहेगी, TPB। व्हाट डू यू मीन बाय TPB ज्योमेट्री, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल, बट शेप में चेंज आ जाएगा, शेप बदल जाएगी, शेप TPB ना रहेगी। शेप बोलती है मैं कौन हूँ, तो तुम ध्यान से देखो, शेप को देखते वक्त लोन पेयर को इग्नोर किया करो। तो अगर शेप देखते वक्त तुम अगर लोन पेयर को इग्नोर कर दोगे तो तुम्हारी चीज़ कुछ इस प्रकार से दिख रही है कि आप लोगों के पास सेंट्रल एटम है, सेंट्रल एटम के ऊपर में एक, इधर में एक, और ये ऐसा। दिस पर्टिकुलर शेप इज नोन एज सी सॉ शेप, ठीक है। इस पर्टिकुलर शेप को हम लोग कौन सी शेप कहते हैं, सी सॉ शेप, बराबर। ये शेप कौन सी कहलाती है, सी सॉ।
ठीक है, ऑब्वियसली बॉन्ड एंगल में कोई ना कोई चेंज आएगा। एक पॉसिबिलिटी ये है कि आप सिग्मा बॉन्ड आप 3 बना लो, लोन पेयर आप 2 कर दो। अब अगर तुम सिग्मा बॉन्ड को 3 करोगे तो कौन से 2 सिग्मा बॉन्ड हटाओगे? कभी भी परपेंडिकुलर वाले मत हटा देना, ठीक है। अगर आपने 3 में से 2 हटा दिए तो मान लेते हैं ये 2 मैंने यहाँ के हटा दिए। वैसे तो सब बराबर होते हैं, कहीं के भी हटाओ तीनों बराबर ही हैं, बट मैंने मान लो 2 साथ वाले हटा दिए तो आपकी शेप ऐसी दिखेगी। तो अब जो टीपीबी है वो टीपीबी तो ज्योमेट्री अभी भी रहने वाली है, लेकिन अब जो शेप है, क्या अब तुम्हें लगता है वो शेप सीसॉ रहेगी? क्यों रहेगी सीसॉ? सीसॉ में आपको ऐसे 2 चाहिए होते हैं, ये ऐसे 2, यहाँ तो 1 है, तो इसके 1 होने की वजह से इसको अपन लोग कहते हैं टी शेप। इसे कौन सी शेप कहते हैं? टी शेप। और एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी है कि 3 सिग्मा की बजाय उसने सिर्फ 2 सिग्मा बनाए और 3 लोन पेयर बना लिए। तो अगर वो ऐसा भी करता है तो इसका मतलब अब प्लेन में, उस ट्रायंगुलर प्लेन में कुछ बचा ही नहीं है। अब सारे के सारे एटम्स आपके कौन से वाले बच गए? परपेंडिकुलर वाले बच गए। सारे के सारे एटम्स कौन से वाले बच गए? परपेंडिकुलर वाले बच गए। और इसकी जो ज्योमेट्री है वो तो अभी भी टीपीबी रहेगी, लेकिन इसके पास जो शेप है, क्या वो शेप अभी टी शेप या फिर कुछ और आप कहोगे क्या उसको? नहीं, उसको अब हम लोग क्या कहेंगे? उसको हम लोग क्या कहेंगे कि अब वो कौन सा है आप लोगों का? लीनियर शेप है। sp3d हाइब्रिडाइजेशन में ये वाला कॉम्बिनेशन नहीं होता कि सिग्मा 1 हो गया है और लोन पेयर 4 हो गए, दिस इज नॉट पॉसिबल। अच्छा, उसके बाद नेक्स्ट में आ जाते हैं। स्टेरिक नंबर बराबर कितना चलेगा भी हम लोगों का? 6। स्टेरिक नंबर 6 यानी कि आई एम टॉकिंग अबाउट विच हाइब्रिडाइजेशन? आई एम टॉकिंग अबाउट sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में यू हैव फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज कि आपके पास 6 सिग्मा बॉन्ड्स हैं, 0 लोन पेयर्स हैं, राइट। अगर ऐसा हुआ तो आप लोगों का जो शेप होगा या जो ज्योमेट्री होगी वो देखो ऐसी होगी। ज्योमेट्री में एक स्क्वायर होगा, स्क्वायर में उसके स्क्वायर के 4 कॉर्नर्स की तरफ 4 ऑर्बिटल्स होंगे, ये ऐसे, ठीक है। चारों ऑर्बिटल्स कॉर्नर की तरफ वर्टेक्स की तरफ डायरेक्टेड रहेंगे, और जो एक ऑर्बिटल होगा वो अबोव प्लेन होगा और दूसरा ऑर्बिटल परपेंडिकुलर द प्लेन होगा। जैसे पिछले केस में ट्रायंगल प्लेन था और उसके ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर थे, तो इस केस में आपका जो प्लेन है वो स्क्वायर शेप का है और उसके ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर है। यानी कि मैं कह सकती हूँ सेंट्रल एटम को ऐसे बीच में रख दिया, आजू बाजू में ऐसे 4 बॉन्ड बना दिए और बचे हुए 2 बॉन्ड ऐसे बना दिए। यानी कि sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन को कल को तुम अगर बनाओगे तो कैसे बनाओगे? बीच में सेंट्रल एटम, स्क्वायर्स के कॉर्नर्स में 4 एटम्स और 2 ऊपर और 2 नीचे। और इस पर्टिकुलर ज्योमेट्री को कहा जाता है आप लोगों का स्क्वायर बाय पिरामिडल, ठीक है। ये पर्टिकुलर ज्योमेट्री क्या कहलाती है? स्क्वायर बाय पिरामिडल। वाई स्क्वायर बाय पिरामिडल? बिकॉज उसका जो बेस शेप है वो स्क्वायर का है, ऊपर में पिरामिड नीचे में पिरामिड। या फिर आप इसी सेम चीज को ये भी कह सकते हो ऑक्टाहेड्रल। इसके ये दोनों नेम है, आप इसको या तो स्क्वायर बाय पिरामिडल कहो या तो ऑक्टाहेड्रल कहो। और इसमें सारे बॉन्ड एंगल कितने होते हैं? 90 डिग्री के। क्यों ये सारे बॉन्ड एंगल 90 डिग्री के होंगे? स्क्वायर के खुद के बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होते हैं? 90 डिग्री के। और ऊपर से जो ऊपर और नीचे परपेंडिकुलर है वो भी कितने डिग्री के हैं? 90 डिग्री के हैं। इसीलिए ऑल 6 बॉन्ड एंगल्स विल बी ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। सारे के सारे बॉन्ड एंगल कितने डिग्री के होंगे? 90। यहाँ पे किसी प्रकार की ना तो कोई इक्वेटोरियल पोजीशन है, जैसे मैंने देखो पर मार्किंग की थी कि जो प्लेन में लाई करते हैं उन्हें इक्वेटोरियल पोजीशन कहते हैं, जो परपेंडिकुलर प्लेन लाई करते हैं उन्हें एक्शियल पोजीशन कहते हैं। यहाँ पे उसका सरदर्दी नहीं है, क्योंकि यहाँ पे एक्शियल और इक्वेटोरियल जैसा कोई कंसेप्ट ही नहीं है, क्योंकि सब कुछ सेम है। सो देयरफॉर नो एक्शियल बॉन्ड एंड नो टाइप ऑफ आप लोगों का व्हाट इक्वेटोरियल बॉन्ड, ऑल आर सेम, सब आप लोगों के क्या है? बराबर है, ठीक है। बॉन्ड एंगल पे कमेंट मत करो। अच्छा, बॉन्ड एंगल पे तो कर चुकी हूँ, क्या ना मत करो। अच्छा, शेप पे कमेंट, जब 0 लोन पेयर होता है तो वही शेप होती है। एक ऐसी भी पॉसिबिलिटी बन सकती है कि आपने सिग्मा बॉन्ड रखा 5 और आपने लोन पेयर रखा 1, 5 और 1 देखो 6 होता है। तो ऐसे में अब जैसे ऊपर मैंने क्या कहा था कि आपको जब भी क्या करना हो, कोई बॉन्ड हटाना हो सिग्मा का, तो sp3d हाइब्रिडाइजेशन में पहले आप वो ट्रायगोनल प्लेनर शेप का हटाओगे और उसके बाद परपेंडिकुलर शेप का हटाओगे अगर ज़रूरत पड़ी तो। बट क्योंकि इस केस में हमारे 6 के 6 बॉन्ड एंगल सेम है, 6 की 6 बॉन्ड लेंथ सेम है, तो कहीं से कोई सा भी आप एटम का हटा दो पोजीशन 5 बॉन्ड दिखाने के लिए चलेगा। मान लेते हैं मैंने ऐसा दिखाया कि मैंने बोला कि नहीं, ये मेरे चारों प्लेन में इलेक्ट्रॉन है, ऊपर भी इलेक्ट्रॉन है, बस नीचे इलेक्ट्रॉन है, पीछे लोन पेयर है, तो ये भी करेक्ट है।
लेकिन अगर कल को प्रियांशु बोलता है कि नहीं मैं नीचे सिग्मा दिखाऊंगा ऊपर से इलेक्ट्रॉन हटाऊंगा, ये भी करेक्ट है, सब करेक्ट है, ठीक है। अच्छा, और उसके बाद इस चीज़ की जो शेप होगी वो शेप अभी भी क्या होगी, ऑक्टाहेड्रल होगी, सॉरी ज्योमेट्री अभी भी ऑक्टाहेड्रल होगी, लेकिन अब जो शेप है वो वाली जो शेप है वो शेप अब ऑक्टाहेड्रल नहीं रहेगी। एक लोन पेयर के आने की वजह से आपका ऑक्टाहेड्रल अब ऑक्टाहेड्रल ना रहेगा, अब वो बदल जाएगा, ठीक है। अब वो क्या हो जाएगा, अब वो बदल जाएगा, और जब वो बदल जाएगा तो उसका जो नाम है वो नाम तुम क्या लिखोगे, बताओ क्या नाम लिखें उसका हम लोग, तो कुछ ना कुछ तो नाम देना ही पड़ेगा। अब तुम्हें ये किसके जैसा दिख रहा है, तुम्हें ऐसा लग रहा है एक स्क्वायर बना हुआ है और उस स्क्वायर के एक परपेंडिकुलर है और उसके नीचे में एक परपेंडिकुलर, यही दिख रहा है तुमको, और क्या दिखेगा, इसके अलावा तो कुछ और दिख नहीं रहा होगा। तो ऐसे केस में जब हम लोग sp3d2 के हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और आप लोगों के पास अगर आप बोलोगे कि यहाँ पर मैं एक लोन पेयर ले आता हूँ, तो लोन पेयर के लाने से जो प्लेन है वो तो अभी भी स्क्वायर है, बट उसके ऊपर का एक पिरामिड हट चुका है। सो क्योंकि एक पिरामिड हट चुका है, एक बॉन्ड हट चुका है, सो देयरफॉर वी विल कॉल्ड इट एज स्क्वायर पिरामिडल। क्या कहेंगे इसको हम लोग, स्क्वायर पिरामिडल। दो होते ऊपर नीचे तो बाई पिरामिडल, एक ही है इसीलिए स्क्वायर पिरामिडल, ठीक है। अच्छा, अब एक पॉसिबिलिटी ऐसी भी बन सकती है, 4 बॉन्ड बनाऊंगा 2 लोन पेयर रखूंगा, तो अगर उसने 2 लोन पेयर रखे तो ये 4 बॉन्ड देखो आपके इस प्रकार से, ऊपर एक लोन पेयर नीचे में एक लोन पेयर, और ये अभी भी ज्योमेट्री क्या कहलाएगी, ऑक्टाहेड्रल कहलाएगी, लेकिन अब तो ऊपर और नीचे के तो कुछ पिरामिड बचे ही नहीं, सो देयरफॉर दिस विल बी नोन एज व्हाट, स्क्वायर प्लेनर, बराबर। अब वो वाली चीज़ क्या कहलाएगी, उसकी शेप, अब वो शेप कहलाएगी स्क्वायर प्लेनर। तो इसमें टोटल 3 पॉसिबिलिटीज़ होती हैं, तीनों हम लोगों ने डिस्कस कर ली हैं, ठीक है। अच्छा, याद रखना ज्योमेट्री हमेशा सेम रहती है, सिर्फ क्या वेरी करती है, शेप वेरी करती है, सिर्फ क्या वेरी करती है, शेप वेरी करती है, बाकी कुछ भी फ़र्क नहीं पड़ता है। इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो हम आगे डिस्कस कर लेंगे, मैं एक आज पूरा बताऊंगी ठीक तरीके से, और जिन चीज़ों की जितनी जितनी नीड होगी वो सब भी, ठीक है। अच्छा, अब इसमें ऐसा नहीं होगा कि आप इसमें टोटल 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हो और 3 लोन पेयर रख रहे हो, दिस इज़ नॉट पॉसिबल, ठीक है। कुछ चीज़ें पॉसिबल होती हैं, कुछ चीज़ें पॉसिबल नहीं होती, तो जो चीज़ पॉसिबल नहीं है वो मैं लिख भी नहीं रही हूँ। अब आते हैं स्टेरिक नंबर 7 पे। स्टेरिक नंबर 7 यानी कि हाइब्रिडाइजेशन इज sp3d2। सो आप लोगों के पास जो सिग्मा बॉन्ड है वो कितना होगा, 7, हो सकता है लोन पेयर कोई भी ना हो। तो जब ऐसा कोई सिचुएशन आ जाए तो आप लोगों का जो पर्टिकुलर ज्योमेट्री दिखेगा वो कैसा दिखेगा, सेंट्रल एटम रहेगा, सेंट्रल एटम के आजू बाजू एक पेंटागन के शेप का प्लेन होगा, ठीक है। कौन से शेप का प्लेन होगा, पेंटागन के शेप का एक प्लेन होगा, और उस पेंटागन के शेप के प्लेन के परपेंडिकुलरली में आपके 2 आप एटम्स को ज्वाइन करोगे। मतलब समझ जाओ, जैसे एक ट्रायंगुलर पेपर हो सकता है, तो वैसे ही आप लोगों का एक पेपर सर्कुलर भी हो सकता है, वैसे ही आपका एक पेपर पेंटागोनल भी हो सकता है। तुम्हें जिस शेप का पेपर बनाना है उस शेप का पेपर बना लो। तो एक पेंटागन शेप का पेपर, उस पेंटागन शेप के ऊपर में एक एटम और उस पेंटागन शेप के नीचे में एटम, और पेंटागन के वर्टेक्स में तो एटम होंगे ही होंगे, बट ऊपर और नीचे भी है, पेंटागन के वर्टेक्स में भी और पेंटागन के ऊपर भी और पेंटागन के नीचे भी, क्योंकि पेंटागन और पेंटागन के नीचे ऊपर दोनों तरफ आप लोगों के क्या मौजूद है, इलेक्ट्रॉन्स मौजूद है, एटम मौजूद है, देयरफॉर वी कॉल्ड इट एज पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बराबर। इस चीज़ को हम लोग क्या कहते हैं, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। एंड ये जो पेंटागन के अंदर के जो इंटीरियर एंगल्स हैं, जैसे इस सेंट्रल एटम को अगर मैं इसके हर पेंटागन के वर्टेक्स से ज्वाइन करूँ तो तुम्हें पता होगा कि जैसे इक्विलैटरल में 60 डिग्री होता है, वैसे ही पेंटागन में कितना डिग्री होता है, 72 डिग्री। तो पेंटागन के अंदर के मतलब प्लेनर वाले पेंटागन के सारे एंगल 72 डिग्री के होंगे, और उसके बाद जो उसके ऊपर और नीचे हैं वो तो उसको परपेंडिकुलर है, तो 72 और 90 डिग्री के होंगे। और वैसे ही सेम टू सेम आप लोगों ने क्या करनी है, शेप बाजू में कॉपी पेस्ट कर देनी है, ठीक है। अब इसमें एक पॉसिबिलिटी और हो सकती है कि आपने 6 सिग्मा बनाए और आपने सिर्फ और सिर्फ एक लोन पेयर बनाया। तो जब आप एक लोन पेयर बनाओगे तो आपको नीचे का पेंटागन चेंज नहीं करना है, आपको अगर कहीं से इलेक्ट्रॉन हटाने का है तो परपेंडिकुलर पोजीशन से निकालो, एक पोजीशन पे रहेगा और दूसरी पोजीशन से निकल जाएगा। तो ऐसे में अब तो उस बेचारे पेंटागन की जो शेप है उस शेप पे कोई फ़र्क आएगा, हाँ। अब तो सिर्फ एक ही पिरामिड बचा, सो यू विल से दैट इट्स शेप इज पेंटागोनल बाय पिरामिडल। आप क्या कहोगे इसकी, सॉरी विल नोन एज पेंटागोनल पिरामिडल, बराबर। ये क्या कहलाएगा, पेंटागोनल पिरामिडल। शेप विल रिमेन सेम, शेप में कोई चेंज नहीं आता, ज्योमेट्री विल रिमेन सेम, शेप में चेंज आएगा। तो ये हम लोगों का बन गया। अब ऐसा भी तो कर सकते हो
कि तुमने 5 सिग्मा बना लिए, 2 लोन पेयर कर लिए, तो अब तो सिर्फ और सिर्फ सेंट्रल एटम पेंटागन के वर्टेक्सेस के पे मौजूद एटम के साथ ज्वाइन है, ऊपर में भी लोन पेयर, नीचे में भी लोन पेयर, तो अब तो बेचारे के पास कुछ पिरामिड जैसी चीज बची नहीं। सो देयरफॉर इट विल बी नोन एज व्हाट, पेंटागोनल प्लेनर। ठीक है, ये वाली चीज अब आपकी क्या कहलाएगी, पेंटागोनल प्लेनर। बट ये शेप में कहलाएगा, शेप में हम लोग तो ज्योमेट्री पढ़ रहे हैं, तो ज्योमेट्री में चीज़ें सेम रहेंगी। आपका जो शेप है वो शेप क्या हो जाएगा, स्पेलिंग देख लेना कहीं अगर गलत हो रही हो तो, पेंटागोनल प्लेनर होगा। ठीक है, अच्छा बस इतनी जानकारी थी। बॉन्ड एंगल में क्या चेंज आएगा क्या नहीं आएगा, विल डिस्कस लेटर ऑन। बट ये था आप लोगों के हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड एक छोटा सा कंसेप्ट। अभी इसी हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड और कंसेप्ट हम लोगों को सीखने हैं। अब वो और कंसेप्ट हम लोगों के क्या हैं वो हम लोग जानते हैं। ठीक है, वो कंसेप्ट आपके क्या है, कैसे हैं, ये सब। सबसे पहले आते हैं हम लोग एसपी हाइब्रिडाइजेशन में। ध्यान से सुनेंगे, ये आप लोगों का चार्ट नंबर 2 है। हम लोग पहली हमारी कॉलम की हेडिंग होगी हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, अच्छा दूसरी हेडिंग होगी हम लोगों की ऑर्बिटल्स। ठीक है, कौन कौन से ऑर्बिटल्स मैं यूज़ कर रही हूँ, बराबर कौन कौन से ऑर्बिटल्स मैं क्या कर रही हूँ, यूज़ कर रही हूँ, ये होगी आप लोगों की दूसरी हेडिंग। अच्छा, अभी सबसे पहले कमेंट करते हैं अपन एसपी हाइब्रिडाइजेशन पे। सो व्हेन यू आर कमेंटिंग अबाउट एसपी हाइब्रिडाइजेशन, आपने बात ध्यान में रखने का कि एसपी हाइब्रिडाइजेशन में ज़रूर एसपी हाइब्राइड ऑर्बिटल्स बनाने के लिए आप लोगों का एक क्या हुआ होगा, एस ऑर्बिटल गया होगा, और आप लोगों का एक पी ऑर्बिटल मिक्स हुआ होगा। इसीलिए एसपी हाइब्रिड ऑर्बिटल आप लोगों के पास बनकर आया है। लेकिन एस तो एस होता है नॉन डायरेक्शनल, बट पी कौन सा लिया होगा, डाउट। पी एक्स लिया होगा, पी वाई लिया होगा कि पी जेड लिया होगा, डाउट, बिग डाउट। तो देखो, अब तुम्हें पता होना चाहिए, चैप्टर नंबर 2 में ये चीज़ पढ़ाई जा चुकी है कि आपके जो पी ऑर्बिटल्स होते हैं, ये पी ऑर्बिटल डीजनरेट होते हैं। डीजनरेट का मतलब होता है ऑल of them have equal energy unless and until you are not applying some external field। ठीक है, सो therefore आप S के साथ PX का कॉम्बिनेशन यूज़ करो, S के साथ PY का कॉम्बिनेशन यूज़ करो, या फिर S के साथ PZ का कॉम्बिनेशन यूज़ करो। उससे आप लोगों के SP हाइब्रिड ऑर्बिटल को कोई ढिला भर का फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, जो आप लोगों का SP हाइब्रिड ऑर्बिटल है उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यानी कि S प्लस PX करोगे तो भी आप लोगों को SP मिलेगा, S प्लस PY करोगे तो भी SP मिलेगा, S प्लस PZ करोगे तो भी आपको कौन मिलेगा, SP मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिल जाएगा आप लोगों को आगे, SP मिल जाएगा। ये होता है हम लोगों का कहने की बातचीत, बराबर, बस ख़त्म। अच्छा, और कुछ नहीं, और कुछ भी नहीं है। क्या कुछ कठिन लगा, बिल्कुल भी नहीं, कठिन जैसा कोई चीज़ होती नहीं है, बराबर। अगर पढ़ते जाओगे सीक्वेंस वाइज तो कठिन तो कुछ लगना ही नहीं है। अच्छा, अब आते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन में। क्या sp2 हाइब्रिडाइजेशन के बारे में कुछ जानते हो? हाँ, sp2 हाइब्रिडाइजेशन को बनाने के लिए एक S गया होगा और दो P गए होंगे। आई डू एग्री, बिल्कुल गए होंगे। S तो S होता है, जो लेना है ले लो। अब P तो लेकिन 2 लेने हैं इस बार, तो मान लेते हैं प्रियांशु बोलता है मैं PX लूँगा और साथ में उसका फ्रेंड PY लूँगा। ये भी एक कॉम्बिनेशन बन सकता है। लेकिन उसमें सोनिया कहती है मैं S लूँगी लेकिन PX लूँगी लेकिन PY नहीं लूँगी, इसकी जगह मैं PZ लूँगी। वो बोलती है मैं ये वाला कॉम्बिनेशन लूँगी। ठीक है, रोनित कहता है कि वो S लेगा लेकिन PY लेगा और PZ लेगा। सो टोटल 3 कॉम्बिनेशन बनते हैं। तीनों कॉम्बिनेशन में से कोई सा भी कॉम्बिनेशन पार्टिसिपेट कर सकता है। ठीक है, कोई भी कॉम्बिनेशन, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैं लिखवा रही हूँ वो, या मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाते वक्त बताया कि नहीं ये वाला ये तो ये वाला ये, कुछ भी पार्टिसिपेट हो सकते हैं, तीनों ही सेम है। जब ये तीनों कंबाइन होंगे तो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल बनेगा। अब आते हैं मेन पार्ट में, मतलब sp3 के बाद स्टार्ट होगा। sp3 में एक S को 3 P के साथ कंबाइन किया गया है। अब इसमें कोई केस नहीं बन सकता, तीनों P को अगर यूज़ करना है मतलब PX PY PZ तीनों के तीनों उठ के आ गए और कंबाइन हो गए, तो इसमें आप और नेक्स्ट केस क्या बनाओगे? क्या कोई इसमें नेक्स्ट केस बनाना पॉसिबल है? नहीं पॉसिबल है। फिर बताओ, क्या इसमें कोई नेक्स्ट केस बनना पॉसिबल है? नहीं। तो ये इकलौता केस है sp3 का। अब आते हैं नेक्स्ट में sp3d में। अब ध्यान से सुनेंगे, sp3d में हमें एक S चाहिए, 3 P चाहिए। 3 P कौन से चाहिए वो हम लोग ऑलरेडी ऊपर देख चुके हैं, यानी कि
तीनों पी लेना है, मतलब पी एक्स भी लेना है, पी वाई भी लेना है, पी जेड भी लेना है, लेकिन परंतु डी कौन सा ले? पहला डाउट, डी तो आपके पास 5 प्रकार के होते हैं। कौन से यार 5? बता तो जरा। डी एक्स, डी वाई, डी जेड, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और डी जेड स्क्वायर होते हैं ना 5 प्रकार के। अब तुम बताओ कि आप लोगों को जो डी यहाँ लेना है वो कौन सा वाला डी लोगे इन पाँचों में से? पाँचों के पाँचों उठा के रख लोगे क्या? वो तो नहीं करोगे, पाँचों के पाँचों तो उठा के रखोगे नहीं। अच्छा एक मिनट रुको, मैंने एक चीज़ बताना भूल गई हूँ, 2 मिनट इसको थोड़ा नीचे गैप में करते हैं, उसको बाद में बता दूंगी, ठीक है। पाँचों के पाँचों डी तो लोगे नहीं, फिर कौन सा डी लेते हैं यहाँ पे? तो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट sp3d या फिर और व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट dsp3, दोनों में से किसी की भी बात करो, sp3d में और dsp3 में क्या अंतर है मैं भी आगे नोट्स में लिखवा दूंगी, बट दोनों में से कोई भी कॉम्बिनेशन लो, यहाँ पे डी कौन सा लिया जाता है? यहाँ पे लिया जाता है डी आपका जेड स्क्वायर। एक मिनट, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है, इसको रिसीव करना पड़ेगा।